आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का ये फिजिकल केमिस्ट्री का वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स की गणना। गैसियस स्टेट चल रहा है, उसी में है। टॉपिक है हमारा वॉन डेर वाल स्थिरांकों की गणना। स्थिरांकों की गणना। ठीक है, तो देखो कैसे की जाती है वॉन डेर वाल स्थिरांकों की गणना, वो हम देखते हैं आज। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि जो क्रांतिक स्थिरांक है उनकी गणना कैसे की जाती है। अगर वो आपको देखना पड़ेगा पहले वॉन डेर वाल स्थिरांकों की गणना करनी है तो देखो वॉन डेर वाल स्थिरांक को गणना करने के लिए आपके पास एक समीकरण आई हुई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3vc² = a/pc। अब ये तुम देख लेना कौन सी समीकरण है। इस समीकरण से हमने a का मान निकालना है, तो a के लिए क्या है, इन दोनों को वज्र गुणा कर देंगे तो हमारे पास a = क्या आ जाएगा 3pc × vc²। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, a का मान निकाल लिया हमने इस समीकरण से। अब ये तुम देख लेना क्रांतिक स्थिरांकों की गणना में जहां पर हमने घटकों की तुलना की है वहां पर ऐसी समीकरण आई है 3vc² = a/pc। ठीक है, इसी तरह से एक समीकरण हमारे पास आई है वॉन डेर वाल स्थिरांक, वो क्रांतिक स्थिरांक vc हमने निकाला है, तो हमारे पास समीकरण आई है vc = 3b, ये वाली समीकरण। ठीक है, इस समीकरण से हमें b का मान लेना है, तो b = क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा 3, तो हम क्या लिख देंगे vc/3। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस समीकरण से हमने b का मान vc/3 इस तरह से लिया है। ये पीछे आई हुई समीकरण है क्रांतिक स्थिरांकों की गणना जो हमने की है वहां पे। अब देखो a और b का हमारे पास मान आ गया। अब हमें r का मान निकालना है। किसका निकालना है, r का। और r कौन से क्रांतिक स्थिरांक में है, tc में, क्योंकि हमारे पास ये सूत्र आया हुआ है tc = 8a/27rb, ये आया हुआ है हमारे पास। तो हमें ये r निकालना है यहाँ से इस a और b का मान रखकर। क्या करना है, इस समीकरण में a b का मान रखेंगे। तो देखो इस समीकरण के अंदर ये a रहा और ये b रहा, तो इसमें a b का मान रखकर r निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पर मान रखूँ a और b का इस समीकरण के अंदर, तो 8 × a का मान ये रहा 3pc vc², 3pc vc² अपॉन 27r, और b का मान ये रहा vc/3 × vc, और ऊपर अपॉन में 3 चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, ये 3 से ये गया 9 बार, और इस 3 से ये 9 गया 3 बार, तो आपके पास क्या आ गया फाइनली, ऊपर बचा है हमारा एक, देखो यहाँ vc है, यहाँ vc² है, स्क्वायर हट जाएगा इससे, तो हमारे पास क्या आ गया 8pc vc² से ये vc गया अपॉन, यहाँ पर 3 बचा है 3r, तो ये किसके इक्वल हो गया, tc = 8pc vc/3r हो गया, है ना। अब देखो ये यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, अतः tc = 8pc vc/3r। हमें r चाहिए तो इस tc को नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ r = 3 × tc, 3 × tc आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि r हमें करना है तो r यहाँ भेज दें, tc को यहाँ भेज दें, तो हमारे पास r = 8pc vc/3 × tc। r को यहाँ ले गए tc की जगह और tc को r की जगह भेज दिया, तो 3 × tc हो गया नीचे। अब हमें क्या है, इस r के मान के बाद vc निकालना है, तो vc का सूत्र क्या बन जाएगा, क्रांतिक आयतन, vc = ये वज्र गुणा हो जाएगा और 8pc अपॉन में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3tcr अपॉन, और ये क्या है 8pc, तो ये हमारे पास vc का मान आ गया। किसका आ गया, vc का मान आ गया हमारे पास। ठीक है,
ये वज्रगुणा हो जाएगा, 3TCr ऊपर और 8Pc नीचे चला जाएगा, Vc इज इक्वल टू। अब होता क्या है, ये जो वॉल्यूम है ये प्रायोगिक रूप से सही से ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी यथार्थता कम होती है, त्रुटि की संभावना होती है, इसीलिए इस Vc को Tc और Pc के पदों में ज्ञात किया जाता है। किसके पदों में? Tc और Pc, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब के पदों में। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, समीकरण 1 और 2 में, इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3, 1 और 2 A और B का मान है, इसके अंदर आपको Vc का मान रखना है समीकरण 3 से। तो मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 3 से मान रखने पर, तो देखो ये मान पुट करेंगे हम Vc का एक इस समीकरण में और इस 2 समीकरण में, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे मान पुट करता हूं, इधर से मैं ये अब हटा देता हूं यहां से थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, ये रही समीकरण 1, 3Pc इंटू Vc का स्क्वायर, वैल्यू रखो 3Tc इंटू आर अपॉन 8Pc, इसका स्क्वायर करना है। तो देखो A इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, 3 इंटू Pc इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 Tc स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपॉन करना है हमको, अपॉन में क्या है, 8 का स्क्वायर 64 64 हो गया, और Pc का स्क्वायर, Pc का स्क्वायर, देखो क्या कट रहा है यहाँ से, Pc का स्क्वायर, ये Pc सिंगल, स्क्वायर हट जाएगा, और ये आपका हो गया 9 27। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A इज इक्वल टू 27 अपॉन 64, संख्यात्मक राशि को आगे ले आए, ये 64 और 9 27, यहाँ पर क्या बचा, Tc स्क्वायर और आर स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा है, Pc, ये यहाँ से एक कम हो गया। तो ये सूत्र आ गया हमारे पास A का न्यूमेरिकल में मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये Tc का स्क्वायर। इसी तरह से हमें क्या करना है, इस समीकरण 2 में Vc का मान रखना है। तो देखो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, देखो समीकरण 2 में 3 उधर लिखा हुआ है, Vc का मान रखो, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3TCr अपॉन में इसका ये 3 और है, 3 इंटू ये आपका हो गया 8Pc, ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो देखो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, B इज इक्वल टू TCr अपॉन 8Pc। तो ये आपके पास आ गया सूत्र B ज्ञात करने का, वंडरवॉल स्थिरांक B की गणना के लिए, ठीक है। और ये आपका आया है A की गणना के लिए। अगर हमें Tc, Pc और R दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी Tc, Pc और R ही है, तो हम आसानी से वंडरवॉल स्थिरांक A और B की गणना कर सकते हैं, है ना।